हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में एक दिन जहान होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये थॉट आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको फिजिक्स में लेसन नंबर 3 पढ़ा रहा था, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता वाला। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल ही मिस मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपके फिजिक्स में 90+ आए तो देखो पूरा कोर्स कराने की गारंटी हमारी रही। तो आज सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो पहले, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इंग्लिश में लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, उसमें मैंने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें दो स्थितियों में डेरिवेशंस कराए थे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। सेम होने वाले में थोड़ा सा अंतर होगा दोनों में, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो, ए पॉइंट डाल लो, अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन। अक्षीय स्थिति इंग्लिश में कहते हैं इसको एंड ऑन पोजीशन। तो स्टूडेंट, हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि इंटर तक ही केवल आप हिंदी पढ़ने वाले हो, उसके बाद आगे की स्टडी आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको हर वर्ड की इंग्लिश लिखाने की कोशिश करता हूँ, जितनी भी फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। पहले सभी जानते हो शायद वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ये क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ए बी। क्या है? ए बी। और ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। और देखो वैद्युत द्विध्रुव में जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, शायद सभी को पता होगा, 2l होता है। अगर मैं इसको मध्य बिंदु मानूं तो डिस्टेंस कितना रह जाएगा? ये वाला l, और ये वाला भी कितना रह जाएगा? l, ठीक है। और ये मध्य बिंदु हमने मान लिया क्या है? o। क्या है? o। तो ए बी क्या है स्टूडेंट? कोई वैद्युत द्विध्रुव है। टोटल डिस्टेंस है सभी को पता होगा, वैद्युत द्विध्रुव का 12 होता है, लेकिन हमने मध्य बिंदु O को माना है, तो हमने 12 को तोड़ दिया L और L में। वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। क्या है? r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? वैद्युत विभव। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब समझना है स्टूडेंट, देखो +q से अगर मैं P तक का डिस्टेंस निकालूं, क्या +q आवेश से P तक का डिस्टेंस निकालूं, तो देखो कितना डिस्टेंस निकल के आएगा, समझना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? r है। ये डिस्टेंस क्या है? l। तो अगर मैं r में से l घटा दूं तो मुझे ये डिस्टेंस पता पड़ जाएगा। सपोज करो ये है 5 और ये है 2, तो मैं 5 में से 2 घटाकर 3 ये वैल्यू निकालूंगा ना, तो r में से l घटाएंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? r - l। और अगर मैं आपसे पूछूं कि -q से p तक का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, तो आप क्या बताओगे? देखो -q से कहाँ तक का? p तक का डिस्टेंस। तो देखो स्टूडेंट समझना, यहां से यहां तक का r हो गया, और ये क्या है? l। तो ये क्या हो जाएगा? r + l। क्या हो जाएगा? r + l। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। ए बी क्या है? कोई वैद्युत द्विध्रुव है। सभी को डिस्टेंस पता होगा 2l होता है, लेकिन हमने उसको हाफ लिखा है, l और l। इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर हम +q से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो r - l आएगा, और -q से P तक का डिस्टेंस निकालोगे तो r + l आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसकी जो थोड़ी सी थ्योरी लिखते हो ना आप स्टूडेंट, उसको बनाना सीख लो। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हो, आपको समझनी पड़ेगी फिजिक्स,
समझा के मैं रहूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो थोड़ी सी थ्योरी देखो कैसे लिखोगे। माना कि एक वैद्युत उद्रूप ए बी किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है। परावैद्युत माध्यम पता है ना, मोम, कागज, कांच, ये सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं। तो ये जो वैद्युत उद्रूप आपको दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं में से किसी एक में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतनी सी थ्योरी लिखोगे, हो जाएगा काम। रामायण नहीं लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। फिजिक्स में डेरिवेशंस, स्टूडेंट डेरिवेशंस का पोर्शन भी है ना हमारा 20 से लेकर 25 मार्क्स का होता है। इतना ही लगभग हमारा न्यूमेरिकल्स का होता है। तो अगर आप फिजिक्स में चाहते हो स्कोर करना 90+, तो आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस इनको सही तरह पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा के रहूंगा, न्यूमेरिकल्स भी आपको एक एक कराया जाएगा। जितने भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको ना कराया हो। टेंशन ना लो। देखो आप अभी इससे सोच रहे हो कि सर हमारा कोर्स होगा नहीं होगा, बेटा पूरा कोर्स कराएंगे। जब देखो मेरे को भी अपना चैनल ग्रो कराना है, तो मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता ना। तो मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। पूरा दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉमिस, ठीक है। चलो अब देखो उसके बाद आपको डेरिवेशन में क्या करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाला जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये थ्योरी लिख लोगे ना, थोड़ी सी थ्योरी। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो देखो मैंने कल डेरिवेशन कराया था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र निकल गया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। ठीक है, सभी को पता हो जिन्होंने मेरी इससे पहली वीडियो देख रखी है। तो अब देखो V1 आप निकालो प्लस Q के कारण बिंदु P पर, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। केवल डिस्टेंस में परिवर्तन आएगा स्टूडेंट। R की जगह देखो प्लस Q से P तक का डिस्टेंस क्या है। प्लस Q से P तक का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा R माइनस एल, तो यहां पर भी आप R माइनस एल लिखोगे। इसे बना दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वो यहां पर निकाल लिया। फिर आप करेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो आगे लिखोगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, अब देखो माइनस Q के कारण हम मान लेते हैं V2। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, V2। अब देखो V2 के लिए क्या हो जाएगा, अब माइनस Q है तो यहां पर माइनस तो आपको लेना पड़ेगा, तो सबसे आगे माइनस लगा दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब डिस्टेंस देखो स्टूडेंट, A मतलब माइनस Q से P तक का डिस्टेंस आपको कितना मैंने यहां पर दिखाया है, R प्लस एल। कितना दिखाया है, R प्लस एल। तो माइनस Q से P तक का डिस्टेंस R प्लस एल है, तो यहां पर हम उसी को लिखेंगे R प्लस एल। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट कर दिया करो। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमने वैद्युत विभव निकाल लिया। कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, इतना। और जब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर आप विभव निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, इतना। ठीक है, यहां तक सॉरी इतना, तो यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बिंदु P पर निकालेंगे स्टूडेंट परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो V बराबर स्टूडेंट क्या होगा, परिणामी के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल थी। और V2 की क्या थी, माइनस लगाओ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल। कितनी हो जाएगी, R प्लस एल। यही तो थी स्टूडेंट। अब देखो यहां तक ही डेरिवेशन अगर समझने वाला देखा जाए तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। डेरिवेशन हमारा समाप्त हो चुका देखा जाए तो, क्योंकि आगे की केवल कैलकुलेशन बची हुई है। अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह से आता है तो बस आपको कैलकुलेशन करनी और डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, जो भी चीज कॉमन दिखाई दे रही दोनों में उसको बाहर निकाल लो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, 1/R माइनस एल और माइनस 1/R प्लस एल। उसके बाद क्या करोगे, देखो Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम ले लो यहाँ पर, अब आर माइनस एल आ जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा आर प्लस एल, तो आर माइनस एल से कैंसिल, यहाँ पर क्या लिख दोगे आर प्लस एल, फिर माइनस लगाओगे ये वाला, आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पर आर माइनस एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो आर प्लस एल है, आर प्लस एल, अब इस माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो आप, तो माइनस आर प्लस एल बटे आर माइनस एल आर प्लस एल। देखो अगर आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता है तो सभी को पता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो यहां पर भी तो मैं यही कर सकता हूं ना, क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अगर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पढ़ा है तो यही पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़ा है ना सभी ने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैं यहां पर यही करने वाला हूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। उसके बाद वो क्या होगा, देखो स्टूडेंट यहां पर प्लस एल है, ये प्लस एल है, लेकिन ये माइनस आर है और ये कैंसिल, अब एल और एल क्या हो जाएगा 2l, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर q है इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, पहले इस तने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन बचा हुआ, देखो स्टूडेंट यहाँ के बाद केवल मैंने कैलकुलेशन की है, तो बस डेरिवेशन देखा जाए तो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है, बस आपको डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपको डायग्राम सही तरह बना के आते हो तो डेरिवेशन में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 लाइन का डेरिवेशन है, बाकी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, मैथ्स आता है तो ये तो आता होगा, बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप चाह रहे हो 90+ आए तो आएंगे यार, अपने अंदर जुनून पैदा करो कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कर सकता हूं। जिस दिन आपने अपने अंदर के जुनून को जगा लिया ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, देखा जाए तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में, बट फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे वो समझ लो स्टूडेंट, चूंकि अब देखो पी की, लेकिन चलो ये कर लो पहले, बट Q × 2l क्या होता है स्टूडेंट, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, शायद सभी को पता होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शायद सभी को पता होगा, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। तो Q × 2l की जगह मैं P लिख दूंगा, इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बट लेकिन R का जो मान है ना वो L से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो चूंकि R इज़ वेरी वेरी, या फिर उल्टा कर सकते हो, चूंकि L इज़ वेरी 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 लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर को आप नगण्य मान सकते हो R स्क्वायर के मुकाबले। देखो L का जो मान है ना वो R की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप L स्क्वायर का मान निकालोगे तो वो R स्क्वायर के मुकाबले और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R स्क्वायर के मुकाबले इस L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। तो V बराबर क्या सूत्र बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, ये तो 0 हो गया R स्क्वायर। ठीक है, आगे आप क्या कर सकते हो, देखो वायुत्व निर्वात के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, K का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो आगे लिखोगे वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K इज इक्वल टू होता है बेटा 1। कितना होता है, 1। तो यहां पर K की जगह 1 लगा दो, इसलिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप एक और लिख सकते हो इसके लिए सूत्र, या V बराबर 9 × 10⁹ P अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी डेरिवेशन है स्टूडेंट। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हमारा ये डेरिवेशन पूरा समाप्त हो गया। चलो तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो बस इतना ही रहने दो, क्योंकि आज हमने अक्षय स्थिति में पढ़ लिया कि अक्षय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युतों के लिए क्या डेरिवेशन निकल के आने वाला है। देखो अगर आप सोच रहे हो ना कि फिजिक्स में 90+ आए तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें आप सही तरह परफेक्ट बना लो। पहले क्या, डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशंस का पोर्शन 20 से लेकर 25 मार्क्स का आता है, और न्यूमेरिकल्स भी आपके 20 से 25 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आपका सपना है कि फिजिक्स में 90+ आए तो इन दोनों को इतना मजबूत बना लो
कैसा भी सवाल आ जाए हमको करके आना है, और हर टाइप के सवाल मैं आपको करा दूंगा, चाहे वो लो लेवल के हों चाहे वो हाई लेवल के हों। ठीक है, चलो अब देखो ब्रॉड साइड और पोजीशन में सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे ए बी, जैसा हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव ए बी, -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ये इसका हम मान लेते हैं मध्य बिंदु O। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव में शायद सभी को पता होगा जो डिस्टेंस होता है उसको हम 12 लेते हैं। अगर हम O से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा L। ठीक है, ये +q है तो LL हो जाएगा। उसके बाद देखो वैद्युत द्विध्रुव की ये तो होगी अक्ष और ये क्या होगी स्टूडेंट, निरक्ष। तो इसका जो मध्य बिंदु O है इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे निरक्ष पर या लंबवर्धक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो ये इसका मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव का, ये इसकी लंबवर्धक या फिर निरक्ष हो जाएगी। हमें यहाँ पर ये बिंदु P बना लो आप, यहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। लेकिन अगर मैं +q से P तक का डिस्टेंस निकालूँ, ये P से +q से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा, इस तरीके से इसको मिला दो और सेम आप यहाँ पर इसको मिला दोगे। ठीक है, दोनों मिल चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, P और +q, या फिर हम कह सकते हैं P और B के बीच का डिस्टेंस। अब ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज। ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, और कर्ण निकालोगे तो सभी को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो L² प्लस R²। सेम यहाँ होने वाला है, अंडूट के अंदर L² प्लस R²। बन गया डायग्राम। था इसमें कुछ, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी था हमारे पास, जो कि -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सभी को पता होगा 12 होता है, लेकिन मैंने मध्य बिंदु O को माना है तो वहां से इस 12 को तोड़ दिया L और L में। अब इसके लंबवर्धक पर, मध्य बिंदु O से लंबवर्धक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर मैं P से B तक का डिस्टेंस निकालूंगा, ये वाला निकालूंगा, तो देखो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये आधार है, ये लंब है, कर्ण निकालोगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो L² प्लस R²। सेम यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा डायग्राम, प्यार सा डायग्राम को समझ में आ गया होगा। देखो बेटा आगे थ्योरी कैसे लिखनी है वो समझ लो। थ्योरी आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ये किसी मोम, कागज, कांच में रखा हुआ है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक कह दो या निरक्ष कह दो, निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना हो गया, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद +q के कारण यहाँ पर विभव निकाल लो, फिर -q के कारण यहाँ पर विभव निकाल लो, उसके बाद परिणामी वैद्युत विभव निकाल लो। हमारा डेरिवेशन सॉल्व, यही मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले हम करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो V1 बराबर 1/4 पाई ε0 K Q अपॉन, अब देखो स्टूडेंट +q से P तक का डिस्टेंस क्या है आपका, यही तो डिस्टेंस है ना, तो यही मैं लेने वाला हूँ। अंडूट के अंदर L² प्लस R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। फिर निकालोगे आप -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब क्या करोगे, V2 बराबर, अब -q है तो माइनस आगे ले लोगे, 1/4 पाई ε0 K Q अपॉन। अब देखो -q से P तक का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा उसने, अंडूट के अंदर L² प्लस R² है ना, तो अंडूट के अंदर L² प्लस R²। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेरिवेशन में भी मैंने कुछ भी नहीं कराया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। केवल मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, ये निकल के आया। फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, ये निकल के आया। उसके बाद हमको केवल परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं चलो। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, इसलिए बिंदु P पर परिणामी
वैद्युत विभव। ठीक है, परिणामी में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली डेरिवेशन में भी कि दोनों को जोड़ देंगे तो V1 प्लस V2, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, V1 की वैल्यू प्लस में है, V2 की वैल्यू माइनस में, लेकिन परिमाण दोनों की, क्वांटिटीज दोनों की कैसी है, समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से काट सकते हैं। तो V की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 0। तो याद रखना निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के काट वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, डायग्राम बहुत छोटा सा था, समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन भी बहुत सिंपल सा है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आपसे मैं, चलो स्क्रीनशॉट लो पहले, इसका ले लिया ना। तो स्टूडेंट आपसे देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, मेरे पे ट्रस्ट रखो, 90 प्लस की गारंटी मेरी रही, तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, पूरा कोर्स कराएंगे विद प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको कोई नहीं कराने वाला, हमको टाइम लग रहा है एक चैप्टर को करने में, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा है। प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है, अगर आप चाहते हो 90 प्लस लाना तो किसी के बहकावे में मत आओ, पूरा कोर्स कराऊंगा फिर कह रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलो वीडियो को जैसे शेयर कर देना जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।